श्रीमन्नारायण की लीला अपरंपार है। जब श्रीमन्नारायण का अवतरण होता है, मानव की संपूर्ण जीवन लीलाओं का वे वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण के चरित्र में मानव जीवन का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो न हो। उनके जीवन में महान से महान, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लीलाओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनकर, जानकर लोग तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनके विषय में अपनी शक्ति अनुसार अर्थ ढूंढते हैं। चाहे वह चोरी करने की घटना हो, रासलीला की घटना हो, या ईश्वरीय व्यापकता के दर्शन कराने की बात हो, जन्म से लेकर अंत तक नित्य नवीन घटनाएं श्रीमन्नारायण के चरित्र में समाहित है। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं। भागवती कथा को एक बार नहीं, अनेक बार उन्होंने विधिवत अध्ययन किया है, श्रवण किया है, और जितनी बार उन्होंने इस कथा को सुना है, उतनी बार नए नए अर्थ निकले हैं, नए नए अर्थ प्रकट होते हैं। एक कथा आती है, भगवान बलराम जी और अन्य गोपों के साथ खेल कर रहे थे। खेल खेल में उन्होंने मिट्टी खाई। जाकर बलराम जी और गोपों ने माता यशोदा को बताया कि कन्हैया ने माटी खाई है। माँ यशोदा यह विचार करने लगी कि मिट्टी खाने से मेरे लाला की तबीयत खराब हो जाएगी। हाथ में एक छड़ी ले ली और पहुंच गई। कहने लगी कि ऐ ढीठ, ऐ नासमझ, तुम अकेले में यहां मिट्टी क्यों खाया? ये लड़के बता रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, और केवल लड़के ही नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई
बलराम भी बता रहा है। यशोदा जी ने कहा कि कस्मान मृद मदात्मान भवान भक्षितवान रह बदंती तावकाहिते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। कस्मात्, अत्र कस्मात् इति शब्दः कथम इत्यर्थे प्रयुक्तः। क्यों? अये ना समझ, तूने मिट्टी खाई है, और तावका हेते बदंती, एते बालका बदंती, ये लड़के कह रहे हैं, और ते अग्रजः अपि कथयति, तुम्हारा भाई भी कह रहा है, अग्रज बड़ा भाई भी कह रहा है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि अये मदात्मन, अये ना समझ, तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया ने देखा कि मां के हाथ में तो छड़ी है। उन्होंने तुरंत कहा कि हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये झूठ बोल रहे हैं। नाहं भक्षितवान् अम्ब इमे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरास्तर्हि प्रत्यक्षं पश्य मे मुखम। हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई है और ये सब झूठ बोलते हैं। यदि इन्हीं के बात पर तुम्हें विश्वास हो तो मेरा मुख ही देख लो। प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान ने भी झूठ बोला? नारायण क्यों झूठ बोले? अगर वे सत्य कह देते तो उनका क्या बिगड़ जाता? इसका उत्तर यह है कि भगवान ने विचार किया कि मैं मानव रूप में आया हूं तो मानवीय कर्म को करना है। बच्चे लुक छिपकर मिट्टी खा लेते हैं, मां से डरते भी हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है, दूसरी बात यह है कि भगवान ने कहा कि नहीं मां, मैंने मिट्टी खाई है, और ये सब सत्य बोल रहे हैं। ये दोनों उत्तर किस प्रकार से हो सकते हैं? दोनों प्रकार के अर्थ कैसे निकलते हैं? क्योंकि यह पारमहंसी संहिता है, भागवती संहिता पारमहंसी संहिता है, और इसमें लेस मात्र भी असत्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में नारायण ने असत्य नहीं कहा। नारायण ने कहा कि मैंने मिट्टी खाई है, ये सत्य बोल रहे हैं। देखिए, अर्थ पर विचार कीजिए। एक तो न धन अहम नाहम बनता है, तो न अहम नाहम, मैंने नहीं मिट्टी खाई। इमे धन अमिथ्या, इमे मिथ्या। यहां पर इमे धन मिथ्या, इमे मिथ्या, ये झूठ बोलते हैं। नाहं भक्षितवान् अम्ब इमे मिथ्या विशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई और इमे मिथ्या वदन्ति, ये झूठ बोलते हैं। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ हो गया कि ना धन अहम, नृ शब्द है
नृ शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में ना रूप होता है, ना नरौ नरः, इस तरह से अर्थ चलता है। अर्थात हे माँ, मानव रूप में मैंने मिट्टी खाई है और इमे धन अमिथ्या यंग पदांता दत्ति, इस सूत्र से पूर्व रूप होकर इमे धन अमिथ्या इमे मिथ्या, ये सत्य ही कहते हैं। यदि सत्यम गिरस्तर ही सत्यगिर, अर्थात सत्यम गिर जस्य स सत्यगिर ते सत्यगिरः, यदि इन्हीं की बात पर विचार होता है कि यही सत्य वचन बोलने वाले हैं, सत्य बोलते हैं, यदि सत्य गिरस्तर ही प्रत्यक्षम पश्य में मुखम, तब तो मेरा प्रत्यक्ष में साक्षात ही मेरा मुख देख लो। माता यशोदा ने कहा कि ठीक है, मुख खोलो, मैं तुम्हारा मुख देखूंगी। भगवान कृष्ण ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाया, तब तो मुख में सब ब्रह्मांड दिखाया। धन कृष्ण धन तेरी माया। यशोदा जी देखती है कि मुख में जमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, मथुरा है, सूर्य चंद्र हैं, वृंदावन है। उनके मुख में यहां तक कि नंद यशोदा आदि सब हैं। यह सब देखकर यशोदा जी विस्मित हो गई और अपनी आंखें बंद करने लगी। अद्भुत है नारायण की यह माया। न जाने कौन सा पुण्य माँ यशोदा ने किया है, न जाने कौन सा पुण्य नंद बाबा ने किया है कि आज नंद और यशोदा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र समझ रहे हैं, जिन का गायन वेद करता है, जिनका गायन सभी उपनिषद करते हैं, सांख्य योग आदि सब कुछ करते हैं, और इनके द्वारा गीयमान कृष्ण को वह गोपी अपना आत्मज पुत्र मानती है। यह साधारण बात नहीं है, यह पूर्ण प्रताप है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि त्रय्याचोपनिषद भी च सांख्य योगई च सात्वतई उपगीयमान चरितम उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम, कि ऐसे उपगीयमान चरित श्रीमन नारायण को गोपी अपना पुत्र समझती है। यह अनेक जन्मों का पुण्य है, तपस्या का प्रभाव है। भगवान का मानवीय रूप ऐसा कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। भक्त पर प्रसन्न होकर नारायण भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भक्त के मन के अनुरूप बन जाते हैं। धन्य है नारायण का यह चरित्र, जो सभी सिद्धियों का देने वाला है, सभी सिद्धियों को देने वाला है, सभी मनोरथों को सफल करने वाला है। परम पावन यह लीला है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।